इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की पंक्तियों में लिखा, आपातकाल परखों चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। आजकल स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, त्याग के आनंद का, उपकार से मिलने वाले संतोष का लोगों को पता ही नहीं है। कह रहा है आजकल स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, इसीलिए तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा कि तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। आज संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का क्या है, स्वार्थी है। सिर्फ संसार में ईश्वर ही ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से लोगों से प्रेम करता है, और इस संसार के लोग बस प्रेम स्वार्थ के कारण करते हैं। अगर किसी से कोई स्वार्थ नहीं होगा तो किसी से प्रेम नहीं करेगा। तो तुलसीदास की ये पंक्तियां रामचरितमानस में लिखी हैं, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पंक्तियों को पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि आजकल स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, त्याग के आनंद का, उपकार से मिलने वाले संतोष का लोगों को पता ही नहीं है। क्या कर रहा है, बहुत ऊंची बात कर रहा है। त्याग के आनंद का, जो त्याग करने पर जो आनंद की अनुभूति होती है, उस उपकार से मिलने वाला संतोष। क्या कर रहा है, त्याग के आनंद का, उपकार से मिलने वाला संतोष। त्याग का जो आनंद होता है और उपकार से, दूसरे का उपकार करने से मिलने वाला जो संतोष होता है, उसके बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है, उसमें कितने आनंद की अनुभूति होती है। कठिन समय में मदद करने वाला मित्र ही असली मित्र है। कठिन समय में मदद करने वाला मित्र ही असली मित्र है। और ऐसे ही एक मित्र की कहानी है जो आपने दोस्तों के पूरे परिवार का भरण पोषण करता है। करा है ऐसा ही एक मित्र की कहानी है जो अपने दोस्त के पूरे परिवार का भरण पोषण करता है। तो आइए इस कहानी को हम लोग देखते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक में किस प्रकार से कहानी लिखी है। देखो, करा है, नन्हे दुधमुहे बच्चे। नन्हे दुधमुहे बच्चे, दुधमुहे माने छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी काम नहीं कर सकते और जो दूध के सहारे जी रहे हैं, जो अभी भोजन भी नहीं करते। इसके बाद एक देख रहे हैं यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है, विस्मयाद बोधक का चिन्ह है, आश्चर्यजनक चिन्ह है। आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे क्या है, अकेली रुग्ण पत्नी। अकेली रुग्ण माने बताया था बीमार, अकेली रुग्ण पत्नी, बीमार पत्नी। नाते रिश्ते का, देख रहे हैं नाते रिश्ते के बीच एक चिन्ह लगा है जिसे योजक चिन्ह के नाम से हम लोग जानते हैं। योजक चिन्ह का मतलब है दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। नाते और रिश्ते का ऐसा कोई नहीं जो जरूरत पर काम आ सके। पति सुदूर माने बहुत दूर, अफ्रीका में अस्पताल में बीमार है। इधर पत्नी भी रुग्ण है, बीमार है, और उसका पति अफ्रीका देश के अस्पताल में बीमार। महीनों तक कोई पत्र नहीं, और बीमार होने के बाद उसके पास महीनों तक कोई पत्र नहीं आ रहा है। हर रोज माने हर दिन वे रंग बिरंगे टिकटों वाले पत्र की राह देखती, परंतु डाकिया भूल से भी इधर झांकता न था। क्या कर रहा है कि हर रोज हर दिन वे माने उसकी पत्नी रंग बिरंगे टिकटों वाले पत्र की राह देखती कि कोई पत्र अफ्रीका से आएगा, परंतु डाकिया भूल से भी इधर झांकता न था। डाकिया के पास कोई पत्र आए तो डाकिया वहां पे आएगा, वरना डाकिया उधर नहीं आता। ये तो सीधी सी बात है। फिर क्या, हाँ के बाद देख रहे हैं एक चिन्ह लगा जिसे अल्प विराम के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या
है अल्प विराम। अल्प माने बहुत थोड़े से समय के लिए रुकना। हाँ, बहुत लंबे अरसे के बाद। अरसे माने उम्मीद, आशा। अरसे शब्द की मीनिंग है उम्मीद या आशा। आशा के बाद एक दिन एक पत्र मिला। बहुत लंबे इंतजार के बाद एक दिन एक पत्र मिला। बड़ा अजीब सा था पत्र, बड़ा अजीब सा था। यह बहुत करुण, बहुत दर्द भरा था। पत्र में जो भी लिखा था उसमें बहुत करुण और बहुत दर्द भरा था कि नैरोबी के इसी अस्पताल से लिखा था। नैरोबी के अस्पताल से लिखा था। क्या लिखा था सुनिए। रंग भेद के कारण, रंग भेद के कारण, रंग भेद माने काले और गोरे के भेद के कारण, देसी और विदेशी होने के कारण पहले यूरोपियन अस्पताल में जगह नहीं मिली, माने एडमिट नहीं लिया। यूरोपियन अस्पताल में काले गोरे का भेद करने के कारण या विदेशी होने के कारण वहां के अस्पताल में भर्ती नहीं लिया गया, जगह नहीं दी गई। किंतु बाद में कुछ कहने कहलवाने पर, किंतु बाद में बहुत लोगों से सोर्स सिफारिश करने पर स्थान तो मिल गया, जगह तो मिल गई, एडमिट तो कर लिए गए, मिला। पर इस अनावश्यक, ये क्या था, अनावश्यक था, बिना मतलब का क्या था, विलंब माने देरी के कारण, विलंब माने देरी के कारण रोग काबू से बाहर हो गया। रोग क्या हो गया, काबू से बाहर होना माने कंट्रोल से बाहर हो गया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी है, किंतु उसमें भी अब सार लगता नहीं, सार लगता माने ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। चंद्र दिनों की, चंद्र दिनों माने कुछ दिन के लिए, चंद्र दिन माने कुछ दिनों की मेहमानदारी है। वो कह रहा है, लेटर में लिखा है कुछ दिनों की मेहमानदारी है, मैं कुछ ही दिन और जी पाऊंगा, उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा। पत्र में लिखा है कि मेरे मरने के बाद तुम लोगों का क्या होगा, कुछ सूझता नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। पास होते तो, क्या लिखा है, पास होते तो क्या करते, देख लेते, लेकिन भरोसा रखना, कहा लेकिन भरोसा रखना, भगवान सबका रखवाला है, भगवान सबका रखवाला है, जिसने पैदा किया है वह परवरिश भी करेगा। ऐसा पत्र में लिखा है, परवरिश माने पालन पोषण करेगा। ऐसा अफ्रीका देश से पत्र आया है उसकी पत्नी के पास, और पत्र में यही लिखा है कि भगवान सबका रखवाला है, जिसने पैदा किया है वह आपकी परवरिश भी करेगा। पास होते तो हम आपको देख भी लेते, लेकिन दूर होने की वजह से देख भी नहीं सकते। लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखना कि भगवान सबका रखवाला है, जिसने पैदा किया है वो परवरिश भी करेगा। ऐसा पत्र में लिखा हुआ है। पत्नी पत्र पढ़ती है, पत्नी पत्र को पढ़ती है और रोती है, पत्र पढ़ते पढ़ते रोने लगती है। छोटे छोटे बच्चे रुलाई भरी आंखों से उसका मुंह ताकते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे रुलाई भरी आंखों से उसका मुंह ताकते हैं। जब पत्नी उसकी रोने लगती है, छोटे नन्हे दुधमुहे बच्चे अपनी माता को रोते हुए देख करके आंखों में आंसू भरकर उसकी तरफ उसका मुंह देखते रहते हैं। फिर होता क्या है, चिट्ठी पर चिट्ठियां डाली, फिर लगातार पत्नी ने यहाँ से चिट्ठियां भेजना शुरू किया। उन्होंने फिर तार, तब कहीं केन्या की मोहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला। लगातार फिर पत्नी ने चिट्ठी पर चिट्ठी डालने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। कुछ समय के बाद केन्या की मोहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला। लिखा था, परमात्मा का ही यह चमत्कार है। लेटर में क्या लिखा है, पत्र में क्या लिखा है, परमात्मा का ही यह चमत्कार है कि हालात
सुधर रही है, एक नया जन्म मिला है। उसका पति इस प्रकार का लेटर भेजता है, जबकि वास्तव में उसका पति मर चुका है। उसका मित्र इस प्रकार से लेटर को भेज रहा है कि एक नया जन्म मिला है। थोड़े दिनों बाद फिर पत्र आया, थोड़े दिन के बाद दूसरा पत्र आया, पहले की ही तरह किसी से बोलकर लिखवाया हुआ। क्या है पत्र में? वो लिखा है कि पहले की तरह मैं इस पत्र को भी दूसरे से बोल करके लिखवाया हुआ हूं। हालात पहले से अच्छी है, चिंता की अब कोई बात नहीं है। पत्र में क्या लिखा है? हालात पहले से अच्छी है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमेशा की तरह कुछ रुपए भी इस बार पहुंच गए। जैसे पहले कुछ पैसे आते थे, उसी प्रकार से इस बार लिफाफे के साथ कुछ पैसे भी आ गए। बच्चों के मुरझाए चेहरे, उदास चेहरे खिल उठे। रुग्ण पत्नी, बीमार पत्नी का स्वास्थ्य तनिक सुधार की ओर बढ़ा। माने इस प्रकार का पत्र पाने के बाद बच्चों के जो मुरझाए हुए चेहरे थे और रुग्ण पत्नी, बीमार पत्नी का स्वास्थ्य फिर क्या होने लगा? ठीक होने लगा। चिट्ठियां नियमित रूप से आती रही, चिट्ठियां लगातार नियमित रूप से आती रही, रुपए भी पहुंचते रहे। उसने लिखा था, हाथ के ऑपरेशन के बाद अब वह पत्र नहीं लिख पाता। पत्र में क्या लिखा है कि हाथ के ऑपरेशन के बाद अब वह पत्र नहीं लिख पाता। मीन्स मैं अब पत्र नहीं लिख पाता, इसलिए किसी से लिखवा लेता हूँ। पत्र में ऐसा लिखा है कि जब से हाथ का ऑपरेशन हुआ मैं पत्र नहीं लिख सकता, मैं पत्र किसी से क्या करता हूँ? लिखवा लेता हूँ। उधर एक और क्या, इतना ही नहीं, उधर एक नया टाइप राइटर खरीद लिया है, एक टाइप राइटर भी खरीद लिया है। उसने अपने कारोबार का भी कुछ विस्तार कर लिया है, और इतना ही नहीं, जो हमारा बिजनेस है उसमें भी थोड़ा और बढ़ा दिया है। धीरे धीरे कुछ नई जमीन खरीदने का भी इरादा है, करा है कि धीरे धीरे सोच रहा हूं कुछ जमीन भी खरीद लो, इरादा है, इच्छा है। शहर के पास एक फार्म हाउस की योजना है, जमीन खरीद करके शहर के पास में एक फार्म हाउस बनवाने की योजना है, विचार है, ऐसा पत्र में लिखा हुआ है। घर के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कितने ही प्रश्न थे, बड़ी उत्साहजनक बातें थी। विस्तार से इतना अच्छा पत्र पहले कभी नहीं आया था। विस्तार माने बहुत डिटेल में लिखा हुआ, विस्तृत रूप से इस प्रकार से लिखा हुआ पत्र पहले कभी नहीं आया था। सबको स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हुई। स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से ऐसा पत्र पाने पर कोई भी व्यक्ति होगा प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हुई। डूबती नाव फिर पार लग रही थी, डूबती नाव फिर पार लग रही थी। मुहावरा है डूबती नाव पार लगना, माने जो परिवार अभी शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला था, लेकिन अब क्या हो रहा है? संभल गया, वो पार लग रही थी। धीरे धीरे लगभग 3 बरस बीत गए। 3 बरस माने 3 वर्ष बीत गए। घर की ओर से पत्र पर पत्र जाते रहे। इसी प्रकार से घर की ओर से पत्र पे पत्र जाते रहे कि अब उसे थोड़ा सा समय निकालकर कभी घर भी आना चाहिए। करा है कि लगातार पत्र पे पत्र घर से जाते रहे और पत्र में लिखा होता कि थोड़ा सा समय निकालकर कभी घर भी आ जाइए, बच्चे उसे बहुत याद करते हैं। पत्र में लिखा होता है बच्चे आपको बहुत याद करते हैं और आप थोड़ा सा समय निकालकर एक बार घर आ जाइए। उसे देखने भर को तरसते हैं। आपको देखने के लिए बच्चे क्या हो रहे हैं? तरसते हैं। जो जो हिदायतें चिट्ठियों में लिखी रहती हैं उनका क्रमशः
पालन करते हैं। इतना नहीं, बच्चे जो भी आप चिट्ठी में लिख के हिदायत भेजते हैं, जो संदेश भेजते हैं, वो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से उसका पालन करते हैं। माँ को किसी तरह का कष्ट नहीं देते, कहना मानते हैं, पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं। क्या क्या करते हैं, उनका क्रमशः पालन करते हैं। जो चिट्ठियों में आप हिदायत भेजते हो उनका वे पालन करते हैं। माँ को किसी तरह का कष्ट नहीं देते हैं, कहना मानते हैं, पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं। अज्जू कहता है, जो बेटा अज्जू है वो कहता है कि बड़ा होकर वह भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा। अज्जू कहता है कि मैं बड़ा होकर के पापा की तरह अफ्रीका जाऊंगा, इंजीनियर बनेगा। वो कहता है कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा और अफ्रीका जाऊंगा, पापा के साथ खूब काम करेगा। और इतना नहीं, वो कहता है कि मैं पापा के साथ बहुत काम करूंगा। ऐसा पत्र में पत्नी लिख करके अफ्रीका देश में भेजती है। अब वह पूरे 12 साल का हो गया है। अज्जू कितने साल का हो गया? 12 साल का हो गया है। 6ठी कक्षा में सबसे अव्वल आया है और 6वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन आया है। क्लास में अव्वल माने फर्स्ट आया है। मास्टर जी कहते हैं कि उसे वजीफा मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, उसी से अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सकता है। मास्टर जी कहते हैं इसे वजीफा मिलेगा जिससे वह अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकता है। तनु अब 18 पार कर रही है। और क्या लिखी है पत्नी? तनु जो बेटी है, तन्नु अब 18 पार कर रही है, 18 साल की उम्र से अधिक हो रही है, उसका भी ब्याह करना है। कहीं कोई अच्छा सा लड़का अपनी जात बिरादरी का मिले तो चल सकता है। कह रही है पत्नी पत्र में लिख करके कि तन्नु जो है अब 18 साल की हो गई है, उसका ब्याह करना है। कहीं कोई अच्छा सा लड़का अपनी जात बिरादरी का मिले तो चल सकता है। चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें थी। चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें थी। लिखा था कि इस समय तो नहीं, लिखा था कि इस समय तो नहीं, हाँ अगले साल तनु के ब्याह पर अवश्य पहुंचेंगे। क्या लिखा था चिट्ठी में जवाब में? बहुत सी बातें थी। लिखा था कि इस समय तो नहीं, हाँ, देख रहे हैं यहाँ पे अल्प विराम है, यहाँ भी अल्प विराम लगाओ। जो छोटे चिन्ह दिख रहे हैं इन्हें अल्प विराम के नाम से जानते हैं। अगले साल तनु के ब्याह पर अवश्य पहुंचेगा। योग्य वर तो यहाँ भी मिल सकते हैं, पर विदेश में, अफ्रीका जैसे देश में लड़की को ब्याहना के पक्ष में वह नहीं है। कहा यहाँ भी अच्छे लड़के मिल सकते हैं, लेकिन अफ्रीका जैसे देश में बेटी की शादी करना मुझे अच्छा नहीं लगता। दहेज की चिंता न करना, वही वर की खोज करना। कहा दहेज की चिंता तुम मत करना और वहीं पर वर माने लड़के की खोज करना। वर की तलाश में अधिक भटकने की आवश्यकता न हुई। संयोग से लड़के की खोजने की तलाश में अधिक भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आसानी से खाता पीता घर मिल गया। खाता पीता माने कमाने खाने वाला घर मिल गया। शायद इतना अच्छा घर न मिलता, शायद इतना अच्छा घर न मिलता, लेकिन इस भ्रम से कि कन्या का बाप माने पिता अफ्रीका में सोना बटोर रहा है, माने अत्यधिक धन कमा रहा है। लोगों को भ्रम था कि इसका पिता अफ्रीका में अत्यधिक धन कमा रहा है, इसलिए उसे खाता पीता अच्छा घर जल्दी ही मिल गया। सब सहज हो गया। सहज माने आसानी से हो गया। शादी की तिथि, शादी की तिथि माने समय निश्चित हो गई। नौरोबी से पत्र आया कि वह समय पर पहुंच रहा है। शादी की तिथि भी निश्चित हो गई और नौरोबी से इसके बाद पत्र आता है कि मैं समय पर घर पहुंच रहा हूं। गहने कपड़े सब बनवा कर वहां साथ लाएगा। क्या लिखा उसमें? गहने और कपड़े बनवा करके मैं साथ लाऊंगा, लेकिन
शादी के समय वह चाहकर भी पहुंच नहीं पाया, और शादी के समय भी चाह करके वह नहीं पहुंच पाता है। व्यवस्थाओं से भरा लंबा पत्र आया। क्या आया? पत्र आया कि इस बीच जो एक नया कारोबार शुरू किया है उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है। ऐसे संकट के समय में यह सब छोड़कर वह कैसे आ सकता है? हाँ, गहने, कपड़े और रुपए भिजवा दिया है। वर वधू के फोटो उसे अवश्य भेजें, वह प्रतीक्षा करेगा। ऐसा पत्र में लिख करके भेज देता है और स्वयं से वो आता नहीं है। खैर, शादी हो गई धूमधाम के साथ। विवाह के सारे फोटो भी भेज दिया। अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम जीते। हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में सर्वप्रथम रहा। खेल में भी पहला। बहुत से सर्टिफिकेट मिले, वजीफा मिला। इनाम में मिली सारी वस्तुओं को फोटो वो पापा को भेजने न भूलें। माने ये सब चीजों की फोटो लगातार वह भेजता रहा। बदले में जब ये फोटो सब भेजता है उसके बदले में कीमती कैमरा आया, गरम सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी आई, मर्म स्पर्शी, हृदय को छू देने वाली, मर्म माने हृदय को छू देने वाली, स्पर्श कर देने वाली लंबा पत्र आया। लिखा था कि वह बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है। कहा, उस पत्र में लिखा था कि मैं बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा हूँ। पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, बच्चे इसी तरह नाम रोशन करते रहें, उनके सहारे वह जिंदगी की डोर कुछ और लंबी खींच लेगा। उसमें लिखा था कि बच्चे इसी प्रकार से अपना नाम रोशन करते रहें और उन्हीं के सहारे वह अपनी जिंदगी की डोर, जो मेरी आई हुई जो उम्र है उसको और लंबा मैं खींच लूंगा। यह सहारा कारोबार सब उन्हीं के लिए तो है, जो ये कारोबार मैं कर रहा हूं उन्हीं बच्चों के लिए तो है। पर अनेक वादे करने पर भी संभव न हो पाता। हर बार कुछ न कुछ काम आ जाता और उसका जान स्थगित हो जाता। क्या लिखा है? अनेक वादे करने पर भी, अनेक बार वादे करता है कि इस बार मैं घर आ जाऊंगा, लेकिन आना संभव नहीं हो पाता। हर बार कुछ न कुछ काम आ जाता है, उसका जाना स्थगित हो जाता है, वो जा नहीं पाता। पांवों पर पंख बांधकर समय उड़ता जा रहा है। पांवों पर पंख बांध कर उड़ना माने जैसे पक्षी हवा में उड़ जाता है पंख के सहारे, वैसे ही समय अपने पैरों में पंख बांध करके बहुत तेजी के साथ बीतता चला जाता है। पांवों पर पंख बांधकर समय उड़ता रहा अबाध गति से, बहुत तेजी से समय क्या होता रहा? बीतता चला गया अबाध गति से, जिसकी कोई गति की कोई तुलना न हो। अतुलनीय गति से समय बढ़ता जा रहा था, बीतता जा रहा था। बच्चों ने लिखा कि यदि उसका इधर आ पाना कठिन हो रहा है, बच्चों ने पत्र में लिखा यदि आपका इधर आ पाना कठिन हो रहा है तो वे ही सब अफ्रीका आने की सोच रहे हैं। बच्चों ने पत्र लिखा, अगर आप यहाँ नहीं आ पा रहे हो तो हम लोग ही वहां आने के लिए सोच रहे हैं, कुछ वर्ष वहीं बिता लेंगे। फिर उत्तर में जवाब में केवल इतना ही था कि काम बहुत बढ़ गया है। नैरोबी, मोम्बासा के अलावा अन्य स्थानों पर भी उसे नियमित रूप से माने रोज, नियमित माने रेगुलर रूप से जाना पड़ता है। यहाँ विश्वास के आदमी मिलते नहीं हैं, यहाँ विश्वसनीय आदमी नहीं मिलते हैं, इसलिए उसे स्वयं ही खटना पड़ता है। खटने का मतलब काम करना पड़ता है। यहाँ की
आओ व हवा, आओ हवा, यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल, बच्चों की पढ़ाई। अनेक प्रश्न थे कि यहाँ का वातावरण आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा और बच्चों की पढ़ाई भी नहीं अच्छी हो पाएगी। इस प्रकार से अनेक प्रश्न पत्र में लिखे थे। अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरा नहीं कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता। पत्र में लिखा है अज्जू जब तक अपनी पूरी पढ़ाई नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक यहाँ आप लोगों को नहीं आना है। कहने का मतलब यह है समय निकाल कर कभी वह स्वयं घर आने का प्रयास करेगा। और क्या लिखता है कि समय निकाल करके मैं स्वयं घर आने का प्रयास करूंगा। बच्चों की बहुत याद आती है, घर की बहुत याद आती है, लेकिन व्यवस्था है, क्या किया जाए, ऐसा पत्र में लिखता है। अंत में एक दिन वह भी आ पहुंचा। अंत में एक दिन वह भी आ पहुंचा जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरा कर ली। जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरा कर ली, कहीं अच्छी नौकरी की खोज शुरू हुई, पर पिता के अब भी घर आने की संभावना न दिखी। क्या है, अंत में एक दिन वह भी आ पहुंचा। एक दिन वह दिन आ पहुंचा जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरा कर ली, कहीं अच्छी नौकरी की खोज शुरू हुई, पर पिता के अब भी घर आने की संभावना न दिखी। तो उसने लिखा, अम्मा बीमार रहती है, बहुत कमजोर हो गई है, एक बार अंतिम बार आपको देखना चाहती है। अज्जू ने पत्र लिखा कि अम्मा बीमार रहती है, बहुत कमजोर हो गई है, एक बार अंतिम बार आपको देखना चाहती है। प्रत्युत्तर माने जवाब में, प्रत्युत्तर माने जवाब में विस्तार में लिखा है, पत्र मिला, इलाज के लिए रुपए भी, परंतु इलाज के लिए पैसे आया, परंतु इस बार अज्जू ने ही जाने का कार्यक्रम बना लिया। इलाज के लिए पैसे भी आ गए और लेकिन अज्जू ने इस बार जाने का कार्यक्रम बना लिया। अचानक पहुंचकर पापा को चौंकाने की पूरी योजना के साथ उन्होंने क्या सोचा, मैं एकाएक पहुंच करके पापा को क्या करूंगा, चौंका दूंगा, ऐसी योजना बना लिया। टिकट खरीद लिया, पासपोर्ट वीजा भी सब देखते देखते बन गया और एक दिन दिल्ली से वह विमान से रवाना भी हो गया। उसके मन में गहरी उत्सुकता थी, गहरी माने बहुत बड़ी उत्सुकता थी कि पापा उसे देखकर कितने चकित होंगे। उस अज्जू के मन में ऐसी उत्सुकता थी कि पापा मुझे देख करके बहुत उत्सुक होंगे, उत्सुकता होगी, चकित होंगे। उन्होंने कल्पना भी न की होगी, जो उन्होंने कल्पना भी न की होगी, जितनी उत्सुकता होगी, जितनी खुशी होगी कि एकाएक वह इतनी दूर ऐसे दूसरे देश में इतनी आसानी से आ जाएगा। पुत्र अपने मन में कल्पना कर रहा है कि उसके मन में गहरी उत्सुकता थी। किसके मन में गहरी उत्सुकता थी? अज्जू के मन में गहरी उत्सुकता थी कि पापा उसे देख करके कितने चकित होंगे। उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, पिताजी कल्पना भी नहीं की होगी कितना चकित होंगे, कितने आश्चर्य में पड़ेंगे। एकाएक वह इतनी दूर ऐसे दूसरे देश में इतनी आसानी से आ जाएगा, ये कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। एकाएक इतनी दूर दूसरे देश में अज्जू इतनी आसानी से आ जाएगा, ऐसा पिताजी कल्पना भी नहीं किए होंगे, ऐसा अज्जू सोच रहा है। उनकी निगाहों में तो अभी वह उतना ही है, छोटा होगा जब वह पैंट पहनकर आंगन में गुल्ली डंडा खेलता था। पिता की निगाहों में अभी मैं उतना ही छोटा हूँगा जितना छोटा आंगन में पैंट पहन करके गुल्ली डंडा खेला करता था। नौरोबी के हवाई अड्डे पर उतरकर, नौरोबी के हवाई अड्डे पर उतरकर वह सीधा उस पते पर गया जो पत्र में दिया हुआ था। वह वहां ताला लगा था। हाँ, उसके पिता की पुरानी धुंधली
नेम प्लेट अवश्य लगी थी। वहां पर उसके पिता के पुरानी धुंधली नेम प्लेट उस घर के ऊपर लगी थी। आसपास पूछताछ की तो पता चला कि एक वृद्ध भारतीय अप्रवासी अवश्य यहाँ रहते हैं। रात को देर से ऑफिस से घर लौटते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं, निपट अकेले रहते हैं। क्या लिखा था, क्या पूछा? आसपास पूछताछ की तो पता चला कि एक वृद्ध भारतीय अप्रवासी अवश्य यहाँ रहते हैं। रात को देर से ऑफिस से घर लौटते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं, निपट अकेले रहते हैं, माने उनके साथ और कोई नहीं है, सिर्फ अकेले हैं। वह बाहर बरामदे में रखी बेंच पर बैठ प्रतीक्षा करने लगता है। अंजू वहां घर के सामने रखी हुई बेंच पर बैठ करके अपने पिता की प्रतीक्षा करने लगता है। रात को एक बूढ़ा व्यक्ति ताला खोलने लगा तो देखा एक युवक सामने बैठा ऊँघ रहा है। वह वृद्ध व्यक्ति ने देखा एक युवक सामने बैठकर हल्का हल्का सो रहा है। उसका नाम धाम पूछा, माने नाम पूछा और उसका पता पूछा तो उसे अपनी बाहों में भर लिया। जब उसका नाम और पता पूछा तो उसे अपनी बाहों में क्या किया? भर लिया और बड़े उत्साह से उसका स्वागत किया। बड़े उत्साह के साथ उसका स्वागत किया। उसका नाम धाम पूछने के बाद वह व्यक्ति बड़े उत्साह के साथ उसका स्वागत किया और इसके बाद वह अपने घर के अंदर उसे ले जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस कहानी को पूरा